हेलो हाय नमस्कार। आज फिर से आपको वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पूछा था कि मैम सीटेट रिलेटेड सिलेबस बता दो, कौन सा बुक अच्छा रहेगा या फिर आपने जो खुद से प्रिपेयर किया है तो कैसे किया है, क्या किया है। एंड ओटेट के बारे में भी बताऊँ। ओटेट होता है ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सीटेट होता है आपका सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहता है एंड ओटेट ओडिशा स्टेट जो स्टेट टीजीटीज सॉरी टीटीज़ होते हैं, टीटीज़ नॉट टीजीटीज़, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी क्या क्या है। बट इनका पैटर्न दोनों का सेम होता है, ठीक है। जैसे कि आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइड स्टेट्स के भी है तो उनके वहाँ पे जैसे एसटीईटी होता है, एसटीईटी होता है या फिर बीटीईटी होता है, तो ये सारे हैं स्टेट रिलेटेड। जो आपका स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करता है कुछ एग्जाम्स को, ठीक है, जो कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसको टीटी बोला गया। अभी एक नोटिस आया है ओटेट के लिए कि इन सर्विस जो पर्सन्स हैं और द टीचर्स हैं हु आर डूइंग देयर जॉब अंडर रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट रिकॉग्निशन अगर है स्कूल्स में दैन वो पर्सन ओटेट दे सकता है। जिनका नहीं है दैट मीन्स जो स्कूल्स में है बट उनका स्कूल्स गवर्नमेंट ओडिशा गवर्नमेंट के अंडर पे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, तो वो स्कूल्स में जो भी टीचर्स हैं वो सारे एलिजिबल नहीं हैं। सो प्लीज़ ये नोटिस को अच्छे से देखिए, अच्छे से देखने के बाद आप लोग अपीयर करें, ये प्रॉपर रहेगा। एंड जो फ्रेशर्स हैं वेट फॉर योर एग्जामिनेशन नोटिस, क्योंकि आप लोगों का नोटिस बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे जगह से सुन रहे हैं कि अगस्त के लास्ट तरफ ये आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, ओके। तो ये स्टेट बीएड बच्चों के लिए है जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टेट बीएड मीन्स हमारे स्टेट में जो लोग हैं। अभी आते हैं सेंट्रल के बाद में, बिकॉज सेंट्रल ऑलरेडी बहुत जल्द आने वाला है। एक फेक न्यूज़ आया था, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग जाके फॉर्म फिलअप का नोटिस ना भरें। एक फेक न्यूज़ आया था जो कि उसमें मेंशन था 12 जुलाई, आई थिंक 12 और 18 जुलाई से आपका जो आप एडमिट करते हो दैट मीन्स आपका जो फॉर्म फिलअप का टाइमिंग स्टार्ट होता है अगस्त के 25 तक ये चलेगा। बट ये न्यूज़ टोटली रॉन्ग है। अभी तक कोई भी सीटेट का फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन नहीं आया है। ओनली सीटेट का सिलेबस रिलीज हुआ है एंड उसके साथ जो आपको पैटर्न है या फिर जस्ट लाइक सीटेट आएगा बोल के बोला गया है। सीटेट होने की चांसेस हैं, दैट इज नोटिफिकेशन आया है कि एग्जाम कब कंडक्ट होगा, वो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है आपके दिसंबर में, नवंबर से लेके दिसंबर में, ओके। नॉर्मली इसी टाइम पे ही एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं एंड आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। आपके लिए गुड न्यूज़ मैंने बोला था कि पहले ही वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, तो उसमें मेंशन ऑलरेडी है कि अगर कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में देना चाहता है और बट उसने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ओनली उसने एडमिशन किया है या फिर वो टीटी में देना चाहता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहता है, तो वो एलिजिबल है इफ़ उसने एडमिशन किया हुआ है, ठीक है। इफ़ उसने एडमिशन किया हुआ है कोई भी स्टेट सेंट्रल कहीं भी एनसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ में, दैन वो दे सकता है, वो एलिजिबल है। ये तो हम जान चुके थे। अभी आप लोग सारे एलिजिबल हो क्योंकि आपने बीएड में एडमिशन ले लिए होंगे, तो आप लोग एलिजिबल हो। बाकी बहुत लोगों का ये भी था कि पहले जो लोग क्लियर कर चुके हैं मैम, तो उनका क्या होगा। जो आप लोग कंटिन्यू कर रहे थे, बीएड कंटिन्यू कर रहे थे, उस टाइम आप लोगों ने एग्जाम दे दिया एंड आपका क्लियर भी हो गया, बट इसको नहीं माना जाएगा बिकॉज ये नोटिस अभी आया है, पहले नहीं आया था। तो आप लोगों को फिर से एग्जाम देना है। अभी बात करते हैं हमारा पेपर्स कितने हैं। ओटेट हो, सीटेट हो, जो भी टीटी एग्जाम्स हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट ये है पेपर 1 हम जिसे बोलते हैं, तो पेपर 1 आता है क्लास 1 to 5 के लिए एंड पेपर 2 जो है ये आते हैं क्लास 6 to 8 के लिए, 6 7 8 के लिए, 9 10 के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमारा पीआरटी टीजीटी पीजीटी क्या होता है। पीआरटी प्राइमरी टीचर्स हैं, पीआरटी प्राइमरी टीचर्स, तो प्राइमरी टीचर्स 1 to 5 है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि जो लोग सीटी किए हैं वो लोग ही देंगे, डीआईईएलटी दिए हैं वो लोग ही देंगे पेपर 1, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर नॉर्मल बीएड के हो, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पेपर 1 एंड द पेपर 2। आप बोथ पेपर के लिए एलिजिबल है, वो चाहे ओटेट हो, सीटेट हो, कोई भी टीटी हो, आप लोग एलिजिबल हो। अभी बात आता है नेक्स्ट पॉइंट का, दैट इज आपका जो पेपर 1 है वो कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस मैंने जितना एनालिसिस किया है, इस बार आपका क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जैसा था उसी टाइप में आएगा, दैट मीन्स पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल उतना ही रहेगा एंड शिफ्ट वाइज होंगे, प्लस आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मतलब ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉर सीटी। ओटेट का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, जो कंफर्मेशन आएगा मैं दे दूंगी। अभी बात आता है नेक्स्ट पॉइंट का कि सीटेट का जो पेपर 1 है उसमें क्या क्या है। तो आपको मैं डिटेल अभी दिखाऊंगी, पीडीएफ है, मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको कोई भी कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, बी ए डिटेलिंग पे।
ठीक है। अभी चीज़ ये है कि आपको अगर कोई भी चीज़ का डाउट है तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं पीडीएफ में कि पीडीएफ में क्या है। अभी मैं पीडीएफ आपको डिटेल दूँगी एंड आप लोगों को रहता है ना कि मैम कौन-सा बुक बेटर है, तो आप हिमांशी मैम को भी जानते हैं। हिमांशी मैम पेडागॉजीज़ में बहुत ही बेस्ट है। ऐसा नहीं है जो पेडागॉजीज़ ओनली उनसे सीखने से हो जाएगा। क्या होता है ना, जब भी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई को जियो। जस्ट लाइक आप कपड़े पहनते हो क्या करने के लिए? अच्छे दिखने के लिए। वैसे ही आपको पढ़ाई को भी जीना है। सो बेस्ट ट्रू लाइन्स हैं कि मैंने मेरे टाइम के प्रिपरेशन में मैं कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं देखती थी, बट क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था तो मैं प्रिपरेशन ओनली जो भी मैंने बीएड में पढ़ा था एंड जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ उसी से मेरा प्रिपरेशन हुआ था। ठीक है। बट अभी आप लोगों को प्रिपेयर होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हिमांशी मैम भी बोलती हैं या फिर अदर यूट्यूबर्स भी बोलते हैं जो थोड़े से सचिन सर हैं, बहुत सारे हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि आपको जब भी प्रिपेयर करना हो डीप नॉलेज लेना चाहिए। एंड डीप नॉलेज कब पॉसिबल होता है? जब आप बीएड सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़े हो। तो आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स को जस्ट लाइक लर्निंग टीचिंग, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, या फिर आपका जो भी बाल्य शिक्षा के ऊपर होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, और होते हैं हमारे कंटेम्प्रेरी के कुछ कुछ पोर्शंस, आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस हैं, तो उसको भी पढ़ना है। तो जितना करने से भी कम है। एक बुक कभी भी पर्टिकुलर नहीं होता, क्योंकि एक पब्लिकेशन 4000 क्वेश्चन देता है, दूसरा पब्लिकेशन 6000 10,000। सो उस अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए एंड उस रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं सॉल्व करते चलिए, आपका क्लियर हो जाएगा, सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। एंड डीप नॉलेज इसलिए चाहिए भाईवास के लिए एंड अदर जो भी अपर पोस्ट है, जस्ट लाइक OES एग्जाम देना चाहते हो, ओडिशा एजुकेशनल सर्विसेज, वैसे इंडियन IES भी होते हैं, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, जो कि आप लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट में जा सकते हो, तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मैं अभी कुछ ट्राई कर रही हूँ कि प्रिपेयर करना चाह रही हूँ, ठीक है। एनडीज का भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके साथ प्रिपरेशन आप चाहो तो मैं वीडियोज़ भी डाल सकते हो। देखो ओटेट, सीटेट, एसटेट, बीटेट, जो यूपीटीटी, जो जितने भी है ना, उसका टीचिंग एप्टीट्यूड सेम रहता है। ठीक है। आप बोलोगे आज एक लिमिट में पढ़ें, नहीं ऐसा नहीं है, लिमिटलेस पढ़ाई करना है। तो मैं, आप चाहोगे तो मैं अभी रेगुलरली आपको हर दिन टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन छोड़ सकती हूँ एंड बीच बीच में मैं आपको जो जो टॉपिक है उसका एक समरी बना के पढ़ा सकती हूँ। इफ़ यू लाइक इट देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस अकॉर्डिंग मैं उसको भी छोड़ूंगी। ठीक है। एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के थ्रू हो या टेलीग्राम के थ्रू दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे तरफ से मैं कर रही हूँ। एंड सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए एंड हेल्प होना चाहिए। ओनली आप यूट्यूब के दुनिया में फंसे रहें या फिर कोई एक बेसिक बुक से ही पढ़ लो तो ये लिमिटेड हो जाएगा। एंड कुछ बेस्ट बुक्स हैं, जैसे कि आप थोड़ा हाई लेवल के बुक्स भी पढ़ सकते हो, जनरल नॉलेज को क्लियर करें, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ओनली सीटेट पढ़ लिया तो हो गया। सीटेट क्लियर करने के बाद जॉब नहीं मिलता है, ये ओनली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर द एनवीएस एंड द केवीएस एग्जाम्स। जस्ट लाइक आपका जो एनवीएस है नवोदय विद्यालय हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय, और केवीएस केंद्रीय विद्यालय, इस सब के लिए आपने एलिजिबल हो गया, आपका पास एलिजिबिलिटी आ गया। इसके बाद बात आता है जो ओटेट है, ओटेट करने से फिर भी आपको ओस्टेट भी क्लियर करना पड़ेगा, OAVS दे सकते हो, उड़ीसा आदर्श विद्यालय दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हो इस अकॉर्डिंग। ठीक है। अभी मैं कुछ सिलेबस दिखाऊंगी। सिलेबस में फर्स्ट जो पेपर है, फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है। कॉमन में कुछ पोर्शन होते हैं जो अलग आते हैं, तो हम सिलेबस को डिटेलली आपको बताएंगे एंड होप है कि आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले एंड आप इसे पसंद करें। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड चलते हैं पीडीएफ देखने के लिए। ओके। सो ये आपका पेपर 1 है। ये आपका पेपर 1 पहले दिखाती हूँ, उसके बाद पेपर 2 आएगा। सो पेपर 1 में आपका मेंशन है, तो पेपर 1 इज़ फॉर क्लास 1 to 5, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था, दिस इज़ फॉर द प्राइमरी स्टेज। तो इसमें कितने पार्ट्स आते हैं? तो पार्ट 1 है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पूरा डिटेल सिलेबस दूंगी एंड इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड आप बोलेंगे तो इस सिलेबस के ऊपर मैं क्लासेस भी देना स्टार्ट करूंगी शॉर्टकट में। इफ आप लोगों को नीड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जिनको भी नीड हो, एटलीस्ट अगर 50% भी रेडी हो जाते हो देन आई विल स्टार्ट। अदरवाइज अगर ऑन द एमसीक्यूज चाहिए तो एमसीक्यूज पे भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है। सो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला पार्ट है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का आएगा। टोटल क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। क्यों यहाँ पे क्या है या फिर कितना डिवीजन हो गया उस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो ये 15 मार्क का है। कंसेप्ट of development, relationship with the learning, principle of development of children, influence of heredity and environment, socialization process, social world and चिल्ड्रन, उसके साथ रिलेशनशिप टीचर्स का, पेरेंट्स का एंड पियर्स का। थ्योरीज भी आ गई, प्याजे है, कोलबर, वाइगोट्स की। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे। प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बहुत सारे क्लासरूम्स रिलेटेड या फिर इंट्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन इंटेलिजेंस बेस्ट भी आ रहा है।
मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस को आप पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, जितनी थ्योरीज हैं ये एग्जाम्स के रिलेटेड आप जितना पढ़े थे वो सफिशियंट नहीं है, अभी पूरा थ्योरीज को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज टीट विट से क्वेश्चन आते हैं इंटेलिजेंस के। लैंग्वेज एंड थॉट के रिलेटेड जो आपका वाइगोट्स्की का कंसेप्ट है उसको डिटेल करना पड़ेगा, एंड नोम चोम्स्की का कंसेप्ट है लैंग्वेज डिवाइस के ऊपर भी आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज इसके ऊपर भी करना पड़ेगा, एंड डिफरेंट एरियाज के जो लैंग्वेज होते हैं जस्ट लाइक राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, डिफरेंट स्टेट्स के, उसको भी हमें याद करना पड़ेगा। जेंडर इंपॉर्टेंट है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर बायस होते हैं, इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस से एक क्वेश्चन तो श्योर रहता है हमेशा हर एक एग्जाम पे। दैन स्कूल बेस्ड असेसमेंट कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सीसीई, सीसीई फॉर्मेटिव सबमेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्वांटिटिव क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, ये सब बहुत आता है। देन आपका एसेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ द लर्नर्स, बच्चा कितना रेडी है कोई चीज़ को करने के लिए, उसके ऊपर भी चलता है बहुत जो ये अचीवमेंट टेस्ट एंड पॉइंट को लेके हम लोग करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट, उस पॉइंट को लेके बताया जाएगा। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इसके बाद आते हैं, इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों का क्रिएटिव लेवल से, स्पेशली डिजेबल जो बच्चे हैं और एबल जो बच्चे हैं उनके लिए, उनका जो इम्पेयरमेंट्स हैं उनके जो डिवाइस। सो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड उनको अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे लर्निंग डिफिकल्टीज को लेके क्वेश्चन, इम्पेयरमेंट और जस्ट लाइक हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए कौन से प्रोविजंस आए हैं, आर्टिकल्स आए हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन के साथ साथ कितनी उनको हेल्प किया जा रहा है स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप के थ्रू, कितने सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए हैं, IEDSS ऐसा, एंड उसके साथ गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स और लिया है, प्लस और भी है इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन को कब एंट्री किया गया था एंड ग्लोबली इसका कब इसको प्रमोट किया गया है, प्लस इसके टाइप ऑफ एजुकेशन को डिफाइन करने देता है, दैट मीन्स हम लोग उतना पढ़े तो हमें उससे क्वेश्चंस मिलेंगे। देन नेक्स्ट है लर्निंग एंड पेडागोजी, तो ये नॉर्मल लर्निंग पेडागोजी में बहुत कुछ आते हैं, दैट इज लर्निंग मतलब लर्न एंड बच्चों का थिंकिंग, ये दोनों में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी बच्चा को पढ़ाया जाता है बट वो कैच ही नहीं होता, वो पकड़ नहीं पाता, तो उस रिलेटेड होता है। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग टीचिंग जो आप लोग पढ़ चुके हैं, लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी, सोसाइटी से भी हम लर्न करते हैं, स्कूल भी सोसाइटी के विद इन आता है, फैमिली से भी हम लर्न करते हैं, कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनल एंड एनवायरमेंट, ये सारा चीज आप लोग लर्निंग एंड टीचिंग में पढ़ चुके हैं, बट ये 10 मार्क का क्वेश्चन इसमें आएगा, तो ये टोटल हो गया 30 मार्क्स का। इसके बाद जाते हैं हम लैंग्वेज 1 पे। आपको लैंग्वेज बोल दूं कि यहाँ पे आपके पास 2 लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेजेस हैं, एक लैंग्वेज 1 होगा तो एक लैंग्वेज 2 होगा, जो आपको इजी है या फिर आपने जिस मदर टंग में पढ़ा है उसको आप चूज करेंगे, और इंग्लिश, या फिर यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस होते हैं सीटेट में, सब अपने स्टेट्स के हिसाब से अपने मदर टंग एंड अपना जिस लैंग्वेज को वो पढ़ के फ्यूचर में कर सकते हैं कुछ, उस पर जाते हैं, जैसे कि उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, वो सब में। तो यहाँ पे आपके लिए है जो भी नॉर्मल आप लोग जितने मेरे अंदर हैं, मुझे पता है कि आप लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश ही चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे इफ यू आर वेरी एफिशिएंट इन इंग्लिश, देन आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश होगा, जो कि जितने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग भी लेते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स लेते हैं, बट आर्ट्स के स्टूडेंट्स लोग फर्स्ट हिंदी प्रेफर करते हैं, आफ्टर दैट सेकंड होता है इंग्लिश। बट इसमें कोई इश्यूज नहीं है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन पैटर्न रहता है दोनों में। लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे हुआ, या फिर हम लोग 2 अनसीन पैसेज आते हैं, एक अनसीन पैसेज मतलब प्रोज रिलेटेड एक आएगा, एक पोएट्री रिलेटेड आएगा, दैट मीन्स वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का हो जाता था, बट अभी इसको इंक्रीज किया गया 15 मार्क्स का, क्योंकि इसमें ग्रामर रिलेटेड भी आ जाएगा। सपोज एक पोएट्री है या पोएम है, उसमें एक वर्ड आ गया, तो वो पूछेगा कि इस टाइप का वर्ड आपको यहाँ पे कितने देखने को मिल रहे हैं, या फिर कौन सा स्टेटमेंट से में कौन से पार्ट में रॉन्ग है, गलतियां हैं, एरर्स हैं, उस रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम लोग बहुत कुछ करेंगे, जैसे कि टीचिंग क्या है, रिमीडियल टीचिंग पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो ये सारा जो क्लासरूम प्रोसेसेस हैं या टूल्स हैं ग्रामर सीखने के लिए सब आते हैं। देन लैंग्वेज 2 में भी सेम सेम पूरा है, सिलेबस पूरा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के लिए। अभी आते हैं, ये पार्ट हो गया मैथमेटिक्स का। जो मैथमेटिक्स है अभी देखो ये पीआरटी लेवल का है, बिकॉज ये बच्चों के लिए है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है सबके लिए, सबको करना पड़ता है। सो आपका ये जो पेपर 1 है ये कंपलसरी होता है सबके लिए। इसमें और जो बच गए कितने मार्क्स और बच गए हमारे पास और है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में अभी 30 मार्क्स मैथमेटिक्स से होगा, 30 मार्क्स आपका एनवायरमेंटल स्टडीज से होगा। अभी ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ नहीं देखता, ये सबके लिए सेम है। एंड यहाँ पे मेंशन होता है
फर्स्ट 15 मार्क देखो, अभी मैं बता दूं कि पेडागोजिकल एनालिसिस का आपका वैल्यू बहुत ज्यादा है। देखो आपके पास क्या क्या है, मैं नेक्स्ट बताऊंगी। अभी देखो मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है, ज्योमेट्री है, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अर्थ, नंबर्स, एडिशनल एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, जो भी बॉड मास के रूल्स के हिसाब से करना पड़ेगा वो सब है। डिविजन्स कितने टाइप्स के होते हैं, आपके पॉइंट डिविजन्स कितने होते हैं, डेसिबल डिविजन्स कैसे होते हैं, वो सब कुछ आता है। वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग पैटर्न्स, मनी, प्रॉफिट लॉस, ये सारे आएंगे। ये 15 मार्क्स का रहेगा, समझ लो। इतने टॉपिक्स में से एक एक टॉपिक आ गया, हो गया। पेडागोजिकल एनालिसिस मतलब मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे हो उस रिलेटेड आपका पेडागोजी रहेगा। अभी जो तार्किक आप लोग बोल रहे थे उस रिलेटेड ही होता है। तो ये हो गया 15 मार्क का। देन नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि 15 मार्क्स का है। फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, हमें क्या करना चाहिए समाज के लिए, क्या नहीं करना चाहिए सोसाइटी के लिए, वो सब रिलेटेड यहाँ पे होगा। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर रिजर्वेशन और द कंजर्वेशन एक्ट, चिपको मूवमेंट, साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, सोशल स्टडीज के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उस रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। यहाँ पे लास्ट जो है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ईवीएस का नीड क्या है, क्या जानना चाहते हैं, उससे हमें क्या मिलेगा, उसका स्कोप क्या है, रिलेशन क्या है साइंस एंड सोशल साइंस का, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है, सीसीई क्या है, ये सारे रहते हैं। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आपके पास मैं बोल दूं पेडागोजी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जो पेडागोजी रहता है वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होता है, राइट। तो अभी देखो पेपर वन के लिए, दैट इज फॉर पेपर वन, आपके पास कितने पार्ट्स हैं। पहला तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज वन है, लैंग्वेज टू भी है, सीडीपी रह गया, सीडीपी रह गया, एंड उसके साथ आपके पास मैथ्स है, ईवीएस है। तो ईच पार्ट में आपके सीडीपी, टोटल चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस था उसमें आया, ठीक है। पी क्यों मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे पेडागोजी को भी ऐड किया गया है, कुछ 5-10 क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। इसके बाद लैंग्वेज वन में जब आप लैंग्वेज को आप लिख रहे हो, मतलब जैसे कि उसके एमसीक्यू शायद सॉल्व कर लिए, उसके बाद भी इसका भी पेडागोजी आता है। तो ऑलमोस्ट पकड़ लो 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल गए। ऐसे ही यहाँ पे भी 7-8 क्वेश्चन, 10-10 पकड़ लेते हैं, 10-10-10। मैथमेटिक्स में 15, इंग्लिश में भी 15 पेडागोजी, तो हो गए कितने, 50 मार्क के ऑन द पेडागोजी मिल गया। 50 मार्क्स के, सॉरी 50 बोल दी, 60 मार्क्स के पेडागोजी मिल गए, ठीक है। सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क होता है, जनरल लोगों का पकड़ो, क्योंकि हम अगर ज्यादा पकड़ेंगे तभी हम कम तक भी पहुंच सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट मतलब आपको 90 रखना है, ठीक है। मतलब आपका 150 का एग्जाम्स होता है, 150 से आपको 60% 90 रखना है, ठीक है। तो ये 90 जब आप रख रहे हो, क्यों ना हम उससे ज्यादा समझे, तो 100 प्लस हम ट्राई करेंगे, 90 तक आ जाएगा। तो उसके लिए 60 मार्क का कंसेप्ट अगर पूरा पानी हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आपका बहुत कुछ बेटर हो जाएगा। इसके बाद तो आप सब्जेक्ट मैटर पे कुछ लिखेंगे, अनसिन पैसेज का तो ढूंढ ही लोगे, तो 30 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो ये होता है पेपर वन के लिए। अभी पेपर टू में चलते हैं। अभी आप डिटेल समझ के आए पेपर वन को, तो आपको थोड़ा बहुत ही चेंजेस लगेगा, ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। ये पेपर टू का है, जो शॉर्टकट में आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सीडीपी। तो सीडीपी कितने मार्क्स का है आपको पता है, इन सेम रहेगा। लर्निंग एंड पेडागोजी को लेके 10 मार्क्स है, 5 मार्क्स इंक्लूसिव, 15 मार्क्स डेवलपमेंट एंड एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। सो ये मिला के हो गए 30 मार्क्स, सेम रहा पेपर वन के साथ। अभी लैंग्वेज वन एंड टू रहेगा, 15 मार्क्स ईच, जैसा था वहाँ पे वैसा ही है। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि आपका है क्या, आप अगर साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स आपका अगर स्ट्रीम साइंस है, तो साइंस के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा, ठीक है। एंड इसमें भी डिविजन्स, आप सोचोगे डिविजन्स है, तो इतना ज़्यादा डिविजन्स यहाँ पे है नहीं। तो उस रिलेटेड माइंड को थोड़ा सा आप स्टेबल करें कि यहाँ पे पीसीएम सीरीजर, ऐसा आप थिंक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से पॉइंट पे होता है आप देखिए। मैथमेटिक्स रिलेटेड मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। मैथमेटिक्स नंबर है, नंबर सिस्टम आएगा, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, डाटा हैंडलिंग, पेडागोजिकल एनालिसिस इश्यूज। एंड पेडागोजिकल इश्यूज के बाद ये साइंस पार्ट है, दैट इज फॉर द साइंस पार्ट। साइंस, फूड, मिनरल्स, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। देखो वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मीन्स ये बायोलॉजी का पार्ट आ गया। पीपल्स एंड द आइडियाज जो भी है, नेचुरल फेनोमेनन एंड द रिसोर्सेज, दैट मीन्स द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब एनसीईआरटी 8, 9, 10 का आप पढ़ सकते हो, या फिर क्लास 7, 8 का भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे आ जाएंगे। फोर्स, मोशन एंड केमिस्ट्री से, दैट इज इक्विलिब्रियम और बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, या फिर हाउ मेनी मोल्स is present in a compound, और how many elements is present in a compound, और कैसे आप निकालोगे बोर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में क्या डिफरेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या है, एसपीडीएफ क्या है, आपका जो केमिस्ट्री में है आपका एलिमेंट का टेबल्स हैं उसको याद रखना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद कौन सा एलिमेंट किस पे डालो तो क्या रिएक्शन होगा, कलर चेंज होगा, लिटमस पेपर का क्वेश्चन आता है। देन आपके लेंसेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एंड ह्यूमन बॉडीज रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऑल ओवर करना है। तो ये इस रिलेटेड 20
मार्क्स का आएगा, बाकी 10 मार्क्स का पेडागोजिकल एनालिसिस साइंस के रिलेटेड आएगा कि फिजिकल साइंस और साइंस पढ़ाने के लिए स्कूल में क्या-क्या करना चाहिए। अभी देखो, अगर मैं चेंज करूँ सोशल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, तो हम चल रहे हैं सोशल स्टडीज़ में देखने के लिए कि सोशल स्टडीज़, क्योंकि जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड से है, आर्ट्स या कॉमर्स, जो आप लोग कॉमर्स के हो, कॉमर्स के लिए कोई भी सीटेट एग्ज़ाम ऐसा होता नहीं है, तो आप लोग एलिजिबल हो सीटेट के लिए, बट आप लोग आर्ट्स के अकॉर्डिंग देंगे। आपका और कॉमर्स नहीं रहेगा, जैसे कि आपके कोई एक मेजर और माइनर इलेक्टिव्स में ग्रेजुएशन में रहा होगा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और कुछ, तो आर्ट्स सब्जेक्ट के बेस पे आप लोग डालेंगे। एंड उस बेस पे सोशल स्टडीज एंड आपका आता है जो नॉर्मली सोशल स्टडीज है आपका 60 मार्क्स का आ जाएगा, 40 मार्क्स का हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ये आ जाएगा 40 मार्क्स का। मतलब यहाँ पे जितने डिनास्टीज हैं आपका जो गंगा डिनास्टीज हो गए, चोल डिनास्टीज हो गए, उदयगिरी, खंडगिरी, जितनी भी चीजें, मैं उड़ीसा का बोलती हूँ, वैसे पूरे इंडिया का आपको देखना है। ग्रीन रिवॉल्यूशंस और ब्लू रिवॉल्यूशंस, व्हाइट रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशंस कब हुआ था, क्या हुआ था, कितने सारे इन्वेंशन हुए थे सोशल स्टडीज में, और भी ज्योग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग, टेक्टोनिक प्लेट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स हैं, माइनिंग का है, अपना लाइफ रिलेटेड कुछ कुछ आते हैं, कुछ कुछ वर्क के अकॉर्डिंग आते हैं, तो ये सारे होते हैं। एंड उससे रिलेटेड फिर से पेडागोजी, तो आपको भी यहाँ पे पेडागोजी कितने मिल गए, देखो यहाँ पे 20 है, इधर भी 20 है, एंड उसके ऊपर हमें इधर मिल गया 20 सॉरी, इधर आपका सोशल स्टडीज में 20 है, मैथमेटिक्स का ये 10 है, 10 मैथमेटिक्स का, साइंस का, दैट मीन्स 20 हो गया। मतलब इधर हमारा 20 रह गया अपने सब्जेक्ट बेस पे। लैंग्वेज में हमारा लैंग्वेज एंड 1 और 2 में आपको एटलीस्ट कितने मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेडागोजी रिलेटेड। सो आपके हो गए 40, एंड यहाँ पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में ये 10 मार्क का मिल जाएगा पेडागोजी, तो आपके हो गए 50। यहाँ पे भी 50 मार्क्स का, उधर आपका 60 मार्क्स का पेडागोजी था, यहाँ पे आपका 50 मार्क्स का पेडागोजी है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। आप लोग एक सब्जेक्ट के पीछे दौड़ते हो, बट एक सब्जेक्ट नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्लानिंग करिए, तभी जाके आपका ग्रोथ हो सकेगा, एंड एक टाइम पे ही सारा क्लियर हो जाएगा। सो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरा सीटेट ओटेट सब क्लियर है, ओस्टेट भी क्लियर है। एंड लोगों को रहता है ना कि मैम क्या कंप्लीट की है, नहीं की है, फिर पढ़ा क्यों नहीं है ऐसा। तो मैं बता दूं कि मैं ओईएस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड मैं रिसेंटली केवीएस में भी इंटरव्यू दी थी, केवीएस में मैं सिलेक्ट भी हुई थी, बट ड्यू टू सम रीजन मुझे वहाँ पे मैं वहाँ कर नहीं पाई, मैं दूसरी जगह जॉब की। एंड बाकी रहा कि मैं अभी एनबीएस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। श्योरिटी है कि हम लोग ट्राई करें, वो जनरल एंड एस टी एस सी ओबीसी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उस वजह से हम लोग कर नहीं पाते, बट इसका मतलब नहीं है कि आप लोगों को हेल्प ना कर पाऊँ, तो मैं एज माई ऑल पॉसिबिलिटीज मैं आपको हेल्प करूंगी। एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें कि आपको नेक्स्ट ऐसे टॉपिक्स पे क्लासेस चाहिए, या फिर मैं क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सॉल्व करूँ तो बेटर रहेगा। आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए तो होगा, क्योंकि मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो हर एक दिन एक पर्टिकुलर 20, 50, 30 क्वेश्चंस के ऊपर पेडागोजीज का क्वेश्चंस आएगा, वैसे बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, एक मेरे पास टाइम हुआ तो, नहीं तो मैं ट्राई करूंगी इंग्लिश, हिंदी एंड ईए का क्वेश्चन दे दूं। ठीक है, सो इतने ही सिलेबस हैं, एंड जिनको भी ओटेट ओस्टेट का भी प्रिपरेशन करना है, तो ऑलमोस्ट ये सब सेम टाइप का ही रहता है। आप एक का प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपका मल्टीपल एग्जाम्स का प्रिपरेशन हो जाता है। आप लोग मल्टीपल सिलेबस देखते हो इसलिए घबरा जाते हो एंड पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो एक देखो। मेरे टाइम में मैंने कभी सिलेबस नहीं देखा, मैंने समझा कि बीएड का ही सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अपने सब्जेक्ट से ही आएगा, तो मैंने सबको पढ़ के गई थी, एंड बाय गॉड लक मेरा क्लियर हो गया था 1 टाइम में। सो ये है पॉइंट कि आप लोग इसी स्ट्रैटेजी पे करो। तो कोई मैडम ने मुझे पूछा था कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस आज बताया आपको। सो हैव अ गुड डे।